बकवास बहुत हुआ, अब और नहीं। बकवास बंद। एमएनसी न्यूज इंडिया के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। आज मैं बात करूंगा कानपुर के एक बीजेपी के लीडर की। बीजेपी के लीडरान इस तरह से बेलगाम क्यों हो रहे हैं? ये जो बयानबाजी है, ये नफरत में इस तरह से क्यों डूबती चली जा रही? ये जहरीले बयान आखिर क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सीसामऊ कानपुर के जो विधायक हैं नसीम सोलंकी, जो कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की वाइफ है, पत्नी, उनके साथ एक छोटी सी बात को लेकर महज इलाके में अलाव जलाना, यानी सर्दी का मौसम है, तो ऐसे में खास तौर से उत्तर प्रदेश में बहुत जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो हुकूमत की तरफ से और जो नुमाइंदे होते हैं, विधायक हों, एमपी हों, काउंसलर या जो भी, उनकी तरफ से प्रधान भी अलाव जलाने का इंतजाम किया जाता है, यानी आग जगह जगह जला दी जाती है ताकि लोगों को राहत मिल सके, ठंड से वो अपने आप को बचा सके। और इसी बात को लेकर के जो विधायक हैं नसीम सोलंकी, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और एक दो बार नहीं, फोन से ये पता चलता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो उनकी बातचीत वायरल हुई है कि किस तरह से बदतमीजी की है। तो कई बार फोन किया और उन्होंने पूछा कि कहां अलाव नहीं है, बताएं। हो सकता है कि जब आपने कई बार फोन किया हो तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की हो, लेकिन टोन से ऐसा लग रहा है कि सारा गुस्सा बीजेपी के अंदर और बीजेपी के लीडरान के अंदर। और आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी महाकुंभ में यह सवाल उठा देती है कि आखिर जो महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अलाव का इंतजाम है या नहीं और क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उस पर तो पूरी भाजपा बिफर जाती है। सरकार वो बिफर जाती है। लेकिन यहां आप देखिए कि इन्हें अलाव चाहिए, और अलाव चाहिए तो अलाव मांगने का तरीका इनका आप देखिए कि किस तरह से मांग रहे हैं। और ये कौन है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी ये धीरज चड्ढा है जो अपने आप को बीजेपी के लीडर बताते हैं। और इन्होंने जिस जबान का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, और ये बकवास से बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा। उस खातून विधायक को न सिर्फ ये कि बदतमीज बात बात पर, बल्कि हिंदू मुसलमान, कि मैं हिंदू हूं, मुझे तहजीब सीखने की जरूरत नहीं है, तुम मुसलमान हो तो तुम सीखो। ये और क्या चीज आप देखिए, अखिलेश यादव को पोटी चोर, चलिए वो तो पूरी भाजपा कहती है, कौन सी जबान है, यहां तो कफन चोर भी निकले और न जाने कौन कौन सी चोरियां। और आइए जबान देखिए आप, फोन पर यह हाल है, क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। ये खातून विधायक से जबान जबान तो और मैं अभी आपको सुनवाता हूं कि किस तरह की इस्तेमाल की गई। सवाल यह है कि आखिर इनकी इस बकवास पर लगाम क्यों नहीं लगी। जो बीजेपी के आला अधिकारी हैं, जो बड़े लीडरान हैं, क्या उनको ये सब अच्छा लग रहा है? क्या इससे भाजपा की तस्वीर बहुत अच्छी बन रही है? और क्या मुसलमानों को गाली देने से, मुसलमानों को बुरा भला कहने से देश का विकास हो जाएगा? आखिर क्यों? देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, पहले सुनिए कि किस तरह की जबान इस्तेमाल की है। ये देखिए। हेलो बहन। हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? कबर हम फोड़। तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही बताओ। हरामखोर नहीं, इस टाइप की बातें मत किया। अगर चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे। आदमी लगवा अच्छा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा। नहीं, अच्छा है, अच्छा पागल तुम्हारा हो तो क्या? अच्छा हो गया। तुम अपने पागल वो हो टोटी क्या? चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो कि तो तुम अरे अपनी पागल जान तो मैं क्यों तुम लग रही डराते हो, हो? तुम साइको लग रही हो। मैं पागल तो छोड़ दो, तुम तो नहीं नहीं साइको नहीं। हो। एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर अरे अच्छे यार, दवा तुम डॉक्टर वो को सजा दिखा याफ्ता दे। मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है। तुम्हें चिरकुट तकलीफ टोटी क्या चोर का है? साथी। तुम्हें तुम हम लोग मेरा की इलाज ना तकलीफ कराओ। नहीं, हमें हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है। ओ, नहीं, तुमने तो ओ कहा अभी तो अलाउ ओ नहीं माय चल गॉड हो रहा। गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हाँ। हमारे वहाँ अलाउ नहीं चल रहा। हमने तो तुमसे यही अरे पूछा। अलाव नहीं जल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं जल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ कहाँ अलाउ लगना है, तुम बताओ तो कहाँ बताओ, तुम हाँ। कहाँ लगवाओगे अलाव? साला, जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर, मेरा मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा। नहीं तो तुम हम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, शट तुम अप। हमसे बदतमीजी करोगे? हैं? बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको धमकी दोगे? तुम हमें फोन पे धमकी अच्छा दोगे? ऐसा है, तुम हाँ? कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो, हम हम मुकदमा धमकी नहीं देते, हमारा तुम हमसे मतलब है कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए। तो हमने ठीक कहा है। तो कहाँ का जलना बताओ। हैं? हमने कहा तो कहाँ कहाँ जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा? बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ हाँ जहां तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ, तो तुमने कहीं अलाव जलवाया? वहां हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह हाँ, जला। दिखवाओ तो, अगर वीडियो हमको अगर भेजो। तुम्हारे पास हम कोई नहीं नहीं, पॉइंट हो हमें बताओ, हम लगवा दे वहीं पर अलाउ लगवा दे, क्या दिक्कत है? हम हमारे नहीं, अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने हैं। अगर तुम्हें कोई अरे पॉइंट क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया हाँ, है? नपुंसकों ने। अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी। तो तुम्हारे बच्चे तुम जब जाओगी दुनिया से तो कोई अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? हो। अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो इतनी तमीज से करते नहीं हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे अच्छा। तुम्हें तभी सीखनी चाहिए कि तुम नहीं तो मतलब तुम मेरा हिंदू अलाव जल हिंदू नहीं, से करके हमें तुमने कहा डराओगे? मेरी चिता जलाओगी, तुम्हारी इतनी नहीं, हैसियत है? तुम हमें तुम्हारे हिंदू अखिलेश से यादव क्यों की करके साले की डराओगे? इतनी हैसियत है, हिंदुओं की तुम चिता जलाओगी? तुम जलाओ आके चिता, मैं तुम आता हूँ अखिलेश जी तुम्हारे के बारे घर, में कुछ नहीं अभी आता बोलोगे? हूँ। जलाओ मेरी चिता तुम तुम। तुम बदतमीज अखिलेश जी के औरत। बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? इतनी तुम तमीज है? मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय हाँ। अध्यक्ष जी से बदतमीजी कैसे बात तुम्हारा करोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे मेरा? क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना करो मुकदमा। तुमको होश है? Shut up! तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं, नसीब सोलंकी वर्सेस तुम इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम साला। तुम राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष तुम जी मेरी श्री चिता अखिलेश जलवाओगी, यादव जी की बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी, बदतमीज औरत। तू मेरी चिता जलवाएगी, जलवा, एक एक हिंदू की चिता तू जलवा। नहीं, मैं तुम देखता हमको हूँ कितनी मारोगे? बड़ी तू मुसलमान है, जलवा हम सबकी चिताएं। आ रहे तुम हम लोग हमको तेरे मारोगे? दरवाजे पे भी।
तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो। हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे, हमने कहा बहन अलाव जल रहा है, अलाव जल रहा है, तुम कह रही हो मेरी चिता जलवाओगी। हमें बहन बोलना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, आदमी। तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान सर जवाब, लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन माँ बेटी के रूप में देखते हैं। तुम हिंदू तुम हो, बहुत तुम्हारी बदतमीज महिला मानसिकता हो, अच्छी नहीं तुमसे है। बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो फिर हमको? करेंगे क्यों नहीं करेंगे, 500 बार फोन कर, तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे फोन करके? अरे परेशान करेंगे, तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? क्षेत्र में अलाव नहीं चल रहा है, क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, क्षेत्र नहीं, अपने घर में तुम्हारे 53D में चल रहा है, अलाव जल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव जल रहा है। क्यों? अब तुम कमिश्नर के पास जाओ, पिछली बार तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखाओ मेरे खिलाफ मुकदमा और उसको बताओ कि मैं इसको चिता पे जलवाने वाली, तुम मुझे चिता पे जलवाओगी? नहीं तो तुमने You shut up, bloody fool. I don't talk this type lady. तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं करने दूंगा। तो किसकी जान ले लोगे? नहीं, तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास, जो जाइए, बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी। हाँ, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि अलाव जलवाइए, क्षेत्र में गंदी बात है। नहीं देखिए, जनता ठिठुर रही है। सुनिए, मैंने 200 कंबल परसों बांटे थे, 100 कंबल कल बांटे, 200 कंबल 100 लोई आज बांटी। बहन मुझे अपने क्षेत्र नहीं, मुझे चिंता क्यों है? सुनिए, नहीं सुनिए, शट योर माउथ, नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया। हम तो बराबर आपने किया। हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं। वो सजा याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ, जेल में तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो, बाहर क्या? नहीं, तो तुम्हारे पति के घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो जेल में रहे, फिलहाल तो जेल में है। हाँ, फिलहाल जेल में, जेल में ही रहेगा वो, और तुम भी जाओगी जेल। और तुम? हाँ, नहीं तुम मेरी चिता जलवाओगी। तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय श्री राम, हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आया तुम्हारी सरकार मरवा देना। मैं तुम धमकी दिलवा रही हो हमको? तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो? देखो, तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, मेरी आलोचनाएं खराब हो जाएंगी, लेकिन जो गंदगी है, जो तुमने बात कही, सुनो, शट योर माउथ। तुमने जो बात कही कि तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो अपना। तो देखा आपने कि एक बीजेपी का लीडर जो अपने आप को कहता है, हालांकि शिकायत दर्ज की गई जब, तो पुलिस ने धीरज चड्ढा को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए हैं, जरा इनकी तस्वीर देखिए, ये हिरासत में हैं, जिस तरह से पेश है वो सबको मालूम। सवाल ये नहीं है कि इन्हें हिरासत में लिया गया, अब ये जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, उसमें पुलिस क्या करेगी बेचारी? पुलिस को तो जहां मौका मिलता है वो सही कार्रवाई करती है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या करेंगे? सवाल यह है कि जो भाजपा है, क्या वो कार्रवाई करेगी? क्या वो कोई एक्शन लेगी अगर वो भाजपा का लीडर है? और सवाल यह भी है कि खुद जो अपोजिशन लीडर है, एक मजबूत अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, वो क्या करेगी? क्या इसको महज एक छोटी वारदात कह के छोड़ देगी, या फिर सरकार का घेराव करेगी, भाजपा का घेराव करेगी? कि आखिर ऐसी जबान क्यों इस्तेमाल की गई?
और बात यह है कि अगर एक मुस्लिम विधायक, खातून विधायक, महिला विधायक, अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार है, इस तरह के जबान इस्तेमाल की जा रही है, तो फिर आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है, आम मुसलमान, उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, उसके साथ कैसे ये लोग पेश आ रहे हैं। यह तस्वीर इस बात की गवाह है। तो क्या समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी? समाजवादी पार्टी उठ खड़ी होगी? क्या समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के भाजपा के सामने और भाजपा सरकार के सामने जाएगी, या फिर खामोश रह जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि पहले भाजपा लीडर नहीं है, और यह तो शायद कोई ऐसे धीरज चड्ढा बहुत बड़े लीडर भी नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर हैं, आप दिल्ली में देखिए, रमेश बिधूड़ी जो पूर्व सांसद हैं और अभी उन्हें दिल्ली से टिकट मिला है, उन्होंने, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है और मेंबर पार्लियामेंट है प्रियंका गांधी, उनके बारे में क्या कहा कि मैं ऐसी सड़कें बनाऊंगा जैसी प्रियंका गांधी का घाल। इसी दिल्ली में एक भाजपा के बड़े लीडर, जो बाद में कैबिनेट मंत्री बने केंद्र में, अब नहीं है वो, लेकिन संसद हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने क्या कहा? देश के गद्दारों को, और नीचे से जो आवाज आ रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, यही रमेश बिधूड़ी पार्लियामेंट के अंदर एक चुने हुए बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली को क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या हुआ? क्या कोई कार्रवाई हुई? पहले साहब 14 में टिकट बदल दिया गया, उन्हें टिकट नहीं मिला गया 24 में। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जब यह वाकया पेश आया था तो भाजपा ने उन्हीं रमेश बिधूड़ी को टोंक राजस्थान का चुनावी इंचार्ज बना दिया था? तो सवाल यह है कि एक से एक तस्वीरें आ रही है, मध्य प्रदेश से तस्वीर आ रही, एक भाजपा के पार्षद, काउंसलर अपने ही पार्टी के पूर्व पार्षद के घर में घुस जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और वहां पार्षद के बेटे को बाकायदा बरहना कर देते हैं। सवाल यह है कि यह सब हो क्या रहा है? क्या यही राम राज्य है? क्या भगवान राम ने ऐसे ही राम राज की कल्पना की है कि जहां महिलाओं को गाली दी जाए, जहां लोगों को नंगा कर दिया जाए, जहां दूसरे मजहब के लोगों को गालियां दी जाए? क्या यही राम राज है? सवाल यह है कि ऐसी बकवास को कैसे रोका जाएगा? लेकिन याद रखिए, जहां कहीं भी इस तरह की होगी बकवास, तो हम उनकी पोल खोलने का काम करेंगे और बताएंगे कि इनकी असलियत क्या है।